जनमानस शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। जीत के लिए ट्रंप ने चीन से मांगी थी मदद। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जॉन बोल्टन के इस दावे का खंडन किया है कि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यापार वार्ता में चीन के उइगर मुस्लिम डिटेंशन कैंपों का समर्थन किया। ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमने बस एक अच्छा व्यापार सौदा किया। कोरोना से मौतों को लेकर कई राज्यों में विवाद, आंकड़ों से खिलवाड़। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य सरकार आंकड़ों में विरोधाभासी तथ्य सार्वजनिक कर रही है। इसके चलते आंकड़ों को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। बंदरों को वैक्सीन की खुराक। कोरोना वायरस से रोकथाम के लिए थाईलैंड के वैज्ञानिकों ने सोमवार को बंदरों को एक प्रयोगात्मक कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक दी है। ये अक्टूबर में इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल करने में सक्षम बनाने की दिशा में कदम है। रतन टाटा ने कहा, आपस में नफरत न फैलाए ऑनलाइन कम्युनिटी। ऑनलाइन समुदाय में ट्रोलिंग और नफरत की अधिकता को लेकर उद्योगपति रतन टाटा की एक भावुक अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग इसे खूब सराह और शेयर कर रहे हैं। संक्रमण मामलों में दिल्ली दूसरे नंबर पर। संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने तमिलनाडु को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ गई है। दरअसल देश में कोरोना की ग्रोथ रेट घट रही है, जबकि दिल्ली में यह बढ़ रही है। नौकरी वालों की आय ठप, 44 लाख से ज्यादा ने निकाली ईपीएफ से जमा राशि। कोरोना की वजह से संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को भी वेतन मिलने में भारी समस्या हो रही है। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद भी या तो लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है या फिर वेतन नहीं मिल रहा। जून के महीने में अब तक 13 लाख लोगों ने ईपीएफ खाते से जमा पूंजी निकाल ली है। कल से खुलेंगे सभी सरकारी विद्यालय। कल से समाप्त हो जाएगा शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश। विद्यालय में सिर्फ शिक्षकों को ही जाना होगा अनिवार्य। कल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक देनी होगी उपस्थिति। अलवर जेल के डिटेंशन सेंटर से 4 बांग्लादेशी फरार। सेंट्रल जेल परिसर स्थित प्रदेश के एकमात्र डिटेंशन सेंटर से सोमवार दोपहर 4 बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गए। चारों कपड़ों की रस्सी बनाकर दीवार फांद भागे थे। अस्पताल के शौचालय में तड़पता रहा मरीज, दम निकला तब पहुंचे डॉक्टर। पीबीएम अस्पताल के कोविड-19 सुपर स्पेशलिटी वार्ड में एक कोरोना संक्रमित सोमवार को शौचालय में तड़पता रहा। उसकी 14 साल की बेटी गिड़गिड़ाती रही, लेकिन डॉक्टर हिले तक नहीं। मामला जिला कलेक्टर तक पहुंचा, तब जाकर डॉक्टर सुध लेने पहुंचे, लेकिन तब तक मरीज का दम निकल गया। द्रविड़ की कप्तानी के लिए हमने उन्हें ज्यादा श्रेय नहीं दिया। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर का मानना है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कप्तान के रूप में राहुल द्रविड़ को जो श्रेय दिया जाना चाहिए था वह उन्हें नहीं दिया गया। आईपीएल के आयोजन को लेकर आशान्वित हूं। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर आईपीएल 2020 के आयोजन को लेकर अभी भी आशान्वित हैं। उनका मानना है कि अगर इस वर्ष T20 विश्व कप का आयोजन नहीं हुआ तो उसके स्थान पर वह भारत आकर आईपीएल खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दुनिया के 10 सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल हुए मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। दरअसल ऐसा मुकेश अंबानी की संपत्ति एक दिन में 4.18 अरब डॉलर बढ़ने से हुआ है। गरीबों को भोजन देने के लिए शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। राज्य सरकार गरीबों को भोजन देने के लिए प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोई भूखा न सोए। इस संकल्प को साकार करने के लिए इस योजना पर प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कांग्रेस ने हमेशा सेना पर उठाए सवाल। मनमोहन सिंह के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि मनमोहन सिंह केवल शब्दों से खेलना जानते हैं। मनमोहन सिंह उस पार्टी से हैं जिसकी सरकार ने बिना लड़े भारतीय जमीन को सरेंडर कर दिया। पहली बार बिना श्रद्धालुओं के जगन्नाथ यात्रा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पुरी में 23 जून को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को हरी झंडी दे दी है। हालांकि यह बहुत ही प्रतिबंधित तरीके से बिना श्रद्धालुओं की भीड़ से होगी। पेगोंग में पीछे हटने को तैयार नहीं चीन। गलवान में सीओ की मौत स्वीकारी। भारत चीन के बीच चुशुल मोल्डो में सोमवार को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीनी मेजर जनरल लियू लिन के बीच बातचीत में चीन ने फिर अड़ियल रुख अपना लिया।
देर शाम तक हुई बातचीत में चीन पैगोंग झील पर फिंगर 4 से पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। रात करीब 9 बजे दूसरे दौर की बातचीत जारी थी। पेट्रोल 35, डीजल 57 पैसे महंगा। तेल कंपनियों ने लगातार 16वें दिन सोमवार को भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई। पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 57 पैसे प्रति लीटर महंगा किया। प्रदेश में 48 घंटों में मानसून की दस्तक। प्रदेश में अगले 48 घंटों में मानसून की दस्तक होगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून झालावाड़ के रास्ते प्रवेश करेगा। विभाग ने अजमेर, उदयपुर, कोटा, जयपुर, भरतपुर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गरीबों का गेहूं, कर्मियों ने डकारा, अफसर बचाने में जुटे। झुंझुनू के सरकारी कर्मचारी खा गए गरीबों का गेहूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाले गेहूं में बंदर बांट का खुला खेल चलने के बावजूद प्रशासन ने आंखें बंद कर रखी है। सरकारी कर्मचारी गरीबों का गेहूं खा गए। अधिकारी अब उन्हीं कर्मचारियों को बचाने के लिए जी जान से जुट गए हैं। दिल्ली, मुंबई से लौटे आधा दर्जन लोग कोरोना संक्रमित। झुंझुनू जिले में कोरोना वायरस संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को आई कोरोना सैंपल्स की जांच रिपोर्ट में बाहर से लौटे आधा दर्जन लोग पॉजिटिव निकले। क्रमोन्नत विद्यार्थी 30 जून तक जमा करवाए प्रवेश शुल्क। राज्य सरकार के आदेशानुसार कस्बे में स्थित राधेश्याम RR मोरारका राजकीय महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थी को अस्थायी तौर पर आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है। प्राचार्य डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने बताया कि क्रमोन्नत विद्यार्थी को 30 जून से पहले ई मित्र के माध्यम से अपना प्रवेश शुल्क जमा करवाना है। इस साल विदेशी हज यात्रा नहीं कर पाएंगे। सऊदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है कि सऊदी अरब के लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। भारत में 2.3 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सऊदी अरब में अब तक संक्रमण के 1.61 लाख मामले सामने आ चुके हैं। जनमानस शेखावाटी से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।